नमस्कार। अगर कोई अपने करियर को एक बड़ी सरकारी पावर कंपनी के साथ शुरू करने का सोच रहा है तो ये जानकारी उनके लिए ही है। आज हम मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी MPPGCL के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये MPPGCL की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल घोषणा है। मतलब सारी जानकारी सीधे सोर्स से है और एकदम पक्की है। चलिए इसे समझते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये मौका आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे और आखिर में स्टाइपेंड कितना मिलेगा और दूसरे ज़रूरी नियम क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दरअसल 1 साल का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या जिनके पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट है। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है ये पूरे 1 साल की होगी और इसकी लोकेशन है सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, सारनी, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। मतलब एक असली पावर प्लांट के माहौल में काम सीखने और अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने का एक बेहतरीन मौका। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा कि भाई अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए कौन कौन सी पोस्ट्स हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि BA, BSc और BCom जैसे जनरल स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स के लिए भी मौके हैं। ग्रेजुएट्स के लिए कुल 20 पद हैं। इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा जनरल स्ट्रीम के लिए भी 5 पद रखे गए हैं, जो इसे और भी खास बना देता है। चलिए अब दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी यहाँ मौके हैं, कुल 7 पद। और ये पद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए हैं। और अब आती है सबसे बड़ी कैटेगरी जिसमें ITI ट्रेड सर्टिफिकेट वालों के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। इस टेबल को देखकर ये अंदाजा लग जाता है कि ये कितनी बड़ी भर्ती है। आप देखिए सिर्फ इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड में ही 50-50 सीटें हैं। इसके अलावा वेल्डर, कोपा और मशीनिस्ट जैसी ट्रेड्स में भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। कुल मिलाके ITI अप्रेंटिस के लिए 170 पद हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है जो इसे अब तक की सबसे बड़ी कैटेगरी बनाता है। टेक्निकल स्किल्स रखने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, इन पोस्ट्स के लिए कौन योग्य है। चलिए ज़रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नज़र डालते हैं। तो मोटी मोटी शर्तें ये हैं, आपके पास ज़रूरी डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए, उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए और 1 साल से ज़्यादा का वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात ये भी है कि मध्य प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है तो अगला कदम है अप्लाई करना। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्योंकि इसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। फिर उस रजिस्ट्रेशन ID का इस्तेमाल करके MPPGCL के पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। ये एक क्लियर 2 स्टेप प्रोसेस है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहला और सबसे ज़रूरी काम है सही नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के लिए NATS पोर्टल है और ITI वालों को NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। ये स्टेप करना ही करना है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जब नेशनल पोर्टल से ID मिल जाए तो MPPGCL के वेबसाइट पर जाना है। और हाँ, ITI वालों के लिए ये जो एस्टैब्लिशमेंट ID है ना, E111623000459, इसे कहीं नोट करके रख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कर सकते हैं। और हाँ, ये तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 31 दिसंबर 2025। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की आखिरी तारीख है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। ठीक है, अब आखिर में कुछ और ज़रूरी बातों पर नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि अप्रेंटिसशिप के दौरान स्टाइपेंड कितना मिलेगा और कुछ खास नियम क्या हैं जिन्हें याद रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस को हर महीने 12,300 रुपये मिलेंगे, डिप्लोमा अप्रेंटिस को 10,900 रुपये और ITI अप्रेंटिस को 9,600 रुपये दिए जाएंगे। और एक और बहुत ज़रूरी बात,
जब सिलेक्शन हो जाएगा तो इस ऑफिशियल फॉर्मेट में एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। ये एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है जिसके बिना बात नहीं बनेगी। और आखिर में कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ समझ लेनी चाहिए। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नौकरी की गारंटी नहीं। सिलेक्शन आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स के आधार पर होगा और सिलेक्शन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। तो सारी जानकारी अब हमारे सामने है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप पावर सेक्टर में एक शानदार करियर की शुरुआत करने के लिए सही पहला कदम साबित हो सकती है? ये निश्चित रूप से अपने स्किल्स को बढ़ाने और इस सेक्टर में एक मजबूत नींव रखने का एक बेहतरीन मौका है।